business in a champion race. We the army, but we mash up the place. When we sit it, no one can take it. Say who can take it, the one that they... हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स टर्मिनल। ये हमारा ऑपरेटर्स का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट असाइनमेंट एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और वो भी यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। इसमें हम यहाँ से शुरुआत करेंगे अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। वो क्या होते हैं? जावा में असाइनमेंट और रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने और उनकी वैल्यूज को मैनिपुलेट या अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में अगर हम बात करें, जो सबसे बेसिक ऑपरेटर असाइनमेंट का जो हम यूज कर चुके हैं, कई बार आपने भी कई बार यूज करा है, वो है इक्वल टू। ऑलराइट, हम नॉर्मल इक्वल टू का, सिंगल इक्वल टू का साइन, उससे हम क्या करते हैं, हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं किसी की भी वैल्यू असाइन करने के लिए, लाइक x इक्वल्स टू 5। ठीक है, यानी x किसके बराबर है? 5 के बराबर है, तो हमने उसको वैल्यू असाइन करी। इसमें अब हम क्या करेंगे, अलग कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप नए नए ऑपरेटर्स जानेंगे। जब आप बिटवाइज ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो जाते हैं। जब आप जोर, ठीक है, एंड नॉर, जोर, वो सब एंड वो सब पढ़ेंगे तो भी उसमें होते हैं। अभी हम बेसिक पढ़ेंगे। सो हम यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड्स खोल लेते हैं। लेट मी ओपन इट। यहाँ पे हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड्स खोला। ये वही फाइल है, P1 फाइल। इसके अंदर हम लिखेंगे, एक इंटीजर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर a इक्वल्स टू, हमने इसको वैल्यू असाइन करी 10। ठीक है, हमने यहाँ पे इक्वल टू के जरिए इसको वैल्यू असाइन करी 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं इस वैल्यू को अपडेट करना या इसमें कुछ ऐड करना। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस इक्वल्स टू, कितना ऐड करना है, से 5। ऑलराइट, अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। इसको रन करेंगे। बिल्ट इन फेल्ड। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। ओह, सिंपल पैरेंथेसिस, यहाँ एक एक्स्ट्रा था, हमने लगाया नहीं। ओके, इसको हमने रन करा तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 15। यानी हमने ए वेरिएबल को, जिसको हमने पहले 10 वैल्यू, ओरिजिनली 10 वैल्यू स्टोर करी थी, उसको हमने अपडेट करके प्लस इक्वल्स टू 5 ऑपरेटर के जरिए हमने अपडेट करके उसको 5 ऐड करा दिया। सिमिलरली हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करा सकते थे। हमने यहाँ पे लिख दिया a माइनस इक्वल्स टू 5। ऑलराइट, अब इसको हम रन करेंगे। वैल्यू क्या आ गई? घट गई। वैल्यू घट के हो गई 10। सिमिलरली हम कर सकते हैं a इंटू 5, a इंटू इक्वल्स टू 5। सेम ये कर सकते हैं हम। फिर इसको रन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। इसी तरीके से हम डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ऑलराइट, एंड इक्वल टू, इन सब का इस्तेमाल करके हम वैल्यूज को नया मैनिपुलेट या अपडेट कर सकते हैं, जो पहले प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यूज है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं अपने, दैट इज कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं अपना नोट्स खोल लूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स, हिंदी में मतलब समझे तो संबंधक, रिलेटिव, रिलेट करना। ऑलराइट, संबंध बैठाना, समझ रहे हो? सो रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए होता है। ये ऑपरेटर्स वैल्यू के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। कुछ कॉमन रिलेशनल ऑपरेटर्स ये रहे। पहला है इक्वल टू। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डबल इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब क्या है? चेक्स इफ टू वैल्यूज आर इक्वल, दो वैल्यूज इक्वल है कि नहीं, उसको ये चेक करता है। नॉट इक्वल टू, चेक्स इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। ठीक है, इक्वल टू तो चेक कर लेगा, नॉट इक्वल है तो ये चेक करता है। ग्रेटर देन, चेक्स इफ द वैल्यूज ऑन द लेफ्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑन द राइट। ठीक है, लेस देन, ये सब आपका मैथ्स है, बेसिक मैथ्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक
फोर्थ नंबर पे ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको याद होगा आप मैथ्स में ऐसे लिखते थे, किसी वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना होता था एंगल्स का या कुछ भी, तो ऐसे लिखा जाता था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू, कुछ भी लिखते थे तो इस तरीके का कुछ साइन बनाते थे। ऑलराइट, सिमिलरली लेस देन इक्वल टू के लिए भी ऐसे ही कुछ साइन बनाते थे आप, जैसे आपको लेस देन इक्वल टू दिखाना है तो ये बनाते थे आप, है ना। तो सेम चीज़ यहीं पे है, हम ऐसा बना नहीं सकते कीबोर्ड के जरिए, ऐसा लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। दैट इज, पहले हम यहाँ पे ग्रेटर देन का देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैम्पल कोड है जो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता, टाइम वेस्ट होता है वो। सो यहाँ हम आएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में वापस, इस इंटीजर को उड़ा देते हैं क्योंकि हमने कॉपी कोड में पहले ही क्रिएट कर रखा है, एंड इसको यहाँ पे लगा देते हैं। सो ये हो गया इसका इस इक्वल टू का साइन, ए को हमने रखा 10, बी को रखा 5। सो क्या यहाँ पे ए और बी बराबर है, सो इसका आंसर आउटपुट आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 10 और 5 बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू में आएगा ट्रू, क्योंकि वो इक्वल भी नहीं है। ए ग्रेटर देन बी, यस ट्रू, 10 5 से बड़ा होता है। ए लेस देन बी, नहीं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ट्रू। ए लेस देन इक्वल टू बी, फॉल्स। सो जब हमको कंपेयर करना होता है या हमको रिलेशन निकालना होता है कि क्या ये इनके बीच में क्या रिलेशन है, दो डेटा वैल्यूज के बीच में, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जब हम बड़े कोड्स लिखते हैं कुछ भी प्रोग्राम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारे लिखे हैं जितने होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो इनको बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा जब हम आगे इनको अपने स्टेटमेंट्स में यूज़ कर रहे होंगे, जब हम इफ एल्स पढ़ रहे होंगे, एल्स इफ पढ़ रहे होंगे, लूप्स पढ़ रहे होंगे, तब इनका हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे कंडीशंस लगाने में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का शुरुआत करेंगे। ऑपरेटर्स कुछ और भी होते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उन ऑपरेटर्स को भी मैं थोड़ा लगाम लगाऊं, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं। ऑलराइट, जब हम कोड्स लिखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब वो कर लेंगे, जब हमको नीड होगी तब हम बाकी ऑपरेटर्स, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया और बिटवाइज ऑपरेटर्स, उनके बारे में स्टडी कर रहे होंगे। सो आगे की वीडियो जरूर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे होंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड तब भी बीच में अगर नीड होगी तो मैं आपको बाकी ऑपरेटर्स भी समझा दूंगा। बहुत बड़े नहीं है, लॉजिकल 3 होते हैं। ऑलराइट, बिट वाइज ऑपरेटर्स अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जब हम बिट मैनिपुलेशन भी करेंगे तब हम बताएंगे आपको बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।